बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इमरान खान साहब 27 साल से कहते आ रहे हैं कि अदारे तबाह कर दिए गए। वो कैसे तबाह हुए, कैसे मुल्क तरक्की ना कर सका। आइए आज मैं आपको नुक्ता बनुक्ता ये बताऊं कि अदारे कैसे तबाह हुए और उनका पाकिस्तान पर क्या असर हुआ। पाकिस्तान क्यों डूबा, पाकिस्तान की 74 साल तारीख में क्या किया गया। सुनिए अदारों को सियासत ज़दा और कमजोर कैसे किया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आइंदा भी मेरा और आपका साथ कायम रह सके। नाजरीन, सरबराह का तयन बहुत आम था। अदारों के चीफ अपने सियासी ताल्लुकात को इस्तेमाल करके तयनात हुए। ऐसे शख्स को जाती मकासद के उसूल के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे हमेशा ये खौफ होगा कि अगर उसने अपने आका के हुक्म की तामील न की तो किसी भी वक्त अपने मर्तबे या ओहदे से हटाया जा सकता है। नाजरीन, सरबराह या मुलाजिमीन की मुद्दत तैनाती की गारंटी नहीं होती थी। वो शख्स जिसको मालूम हो कि वो एक मुकर्ररा मुद्दत से पहले हटाया नहीं जा सकेगा, मुल्क व कौम के मफाद का ज्यादा ख्याल रखेगा बनिस्बत ऐसे शख्स के जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव बैक जुम्बश कलम फारग करने का अख्तियार रखता हो। टेन्योर प्रोटेक्शन की वजह से ऐसे लोग किसी सियासी सिफारिश को अहमियत देने से पहले कई बार सोचते हैं। अदारों की वर्क फोर्स भी उनकी ताकत या कमजोरी का सबब बनी। नाजरीन, पाकिस्तान के बाज़ इदारे ऐसे भी थे जहां अपनी मुकर्ररा तादाद से 20% तक मुलाजमीन कम थे। ऐसे इदारे जहां अमला कम था वहां काम का बोझ बाकी मुलाजमीन पर मुंतकिल हुआ। नतीजतन कारकर्दगी में कमी आई और अदारा खस्तगी का शिकार हुआ। अमले की तरबियत और मुतल्लिका उमूर से शनासाई भी अदारे को कमजोर या ताकतवर बनाने में मुमिद व मुआवन साबित होती हैं। नाजरीन, पुलिस के वो अफसर जो ज़िम्नियां ठीक नहीं लिखते या तफ्तीश दुरुस्त तरीके से नहीं कर पाते, अदालत जाकर जजेस की झाड़ सुनते हैं। इस तरह वो केस भी खराब कर बैठते हैं और अदारे का नाम भी बदनाम करते हैं। अदारे की तरक्की या तनज़्ज़ुली से मुंसलिक एक उनसर मुलाजिमीन की भर्तियां भी थीं। हायरिंग मेरिट पर होती तो काबिल लोग आगे आते। पाकिस्तान के अदारों में भर्तियां की गई, वो भी हल्का इंतखाब देखकर। सो ये अदारे मुस्तहकम ना हुए। PIA और पाकिस्तान स्टील मिल्स इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि उनमें जरूरत से ज्यादा लोग भर्ती कर लिए गए जिनका मयार सिर्फ एक सियासी जमात से वाबस्तगी था। नाजरीन, चेक एंड बैलेंस की मौजूदगी और मौजूद कवानीन के इत्तलाक के बारे में संजीदगी भी अदारे के मयार का तयन करती है। अगर एक महकमे में अपने ही बनाए गए कवानीन का एहतराम न किया जाता हो तो वह जल्द सवाल पजीर हो जाएगा। ज्यादातर निजी इदारे इसीलिए कामयाब हैं क्योंकि वहां हेरा फेरी करने वाले को अमूमन दूसरा मौका नहीं दिया जाता। दूसरी जानब ज्यादातर सरकारी तनख्वाह और मराआत की मौजूनियत और महंगाई से इनका तनासब होना भी किसी अदारे के मुलाजमीन के लिए जरूरी होता है। मोटरवे पुलिस और आम पुलिस का मवाजना कर लीजिए। मोटरवे पुलिस के बेहतर होने की एक वजह उसके मुलाजमीन की ज्यादा तनख्वाह और मराहत भी है। एक अदारे का दूसरे से मराहत में फर्क होना वर्क फोर्स के मोराल को नीचे करता है और करप्शन का जवाब फराहम करता है। इस तरह मुलाजमीन की तरक्की के तरीक़ाकार में जिद्दत ना होने से भी अदारे आमियाना कारकर्दगी और जुमूद का शिकार हुए। जब एक अफसर को मालूम हो कि वो कुछ करे या ना करे, 5 साल बाद उसने अगले ग्रेड में पहुंच ही जाना है तो वो क्यों काम करेगा। इन दूसरी जानब ज्यादातर सरकारी अदारों में करप्शन के केसेस साल हा साल चलते हैं और बाद अज़ां अदम पैरवी की बना पर बंद कर दिए जाते हैं। यूं बदअनवानी करने वाला शख्स बाइज्जत बरी होकर दोबारा उसी जगह नौकरी कर रहा होता है। एक ख्याल ये भी है कि जिस अदारे के पास अवाम को तंग करने का ज्यादा अख्तियार होगा वो ज्यादा मजबूत होगा। ऐसा हरगिज नहीं। वो थाना जहां का SHO हुकाम बाला को रिश्वत देकर तयनात हुआ हो कभी भी जराइम पर काबू नहीं पा सकेगा। नतीजतन वो अफसरान की झिड़कियां सुनेगा, अवाम की लान तान बर्दाश्त करेगा और अदालतों के चक्कर लगाता रहेगा। नाजरीन, अगर अदारों में ताकत का तवाज़न नहीं तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अदारे चाहे स्टेट के हों या गवर्नमेंट के, उनके फलने फूलने के लिए जरूरी है कि उन्हें किसी गैर कानूनी दबाव के बगैर काम करने दिया जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि एक अदारा दूसरे के उमूर में बेजा मुदाखलत ना करे। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ही तरक्की के ज़ीने तय करने का जरिया है। हम आज़ादी के समरात भी उसी सूरत में हासिल कर सकते हैं जब सिस्टम में इस्लाहात लाकर हर अदारे को काम करने का पाबंद करेंगे। मिलते हैं एक और एपिसोड में।